अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ दे दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ से फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे दिया हुआ है, पार्टिकल, और किस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और उसके बेस पर हम लोग से पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए 1 सेकेंड पे कितना है, 3 सेकेंड पे कितना है, 5 सेकेंड पे कितना है। फिर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब किसी टाइम इंटरवल में पूछा जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 10 सेकेंड के बीच में कितना है। तो इधर ये टाइम वाला एक्सिस है, तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, तो चलो निकालना शुरू करते हैं फटाफट, बहुत इजी है। अब देखो क्या हुआ, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट वाला एक्सेलरेशन, वो आ रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, राइट। और इसी को हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट आएगा, एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ से। अगर हमको वीटी ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ। अब हम लोग से पहला आते हैं, पहला पूछा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर हम बात करें तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब यहां पे गए, ग्राफ पे ये पॉइंट लोकेट किया, अब पॉइंट लोकेट किया, अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट मतलब जो ग्राफ को टच करता हुआ जाए, तो टच करता हुआ जाएगा तो वो इसी स्ट्रेट लाइन के ही ऐसे अलोंग बन जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता, अगर ये ग्राफ ये कर्व होता तो इस पॉइंट पे कहते टच करता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब ये तो पूरा यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन था, तो अब यहां पे टच करने में स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही बन जा रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे जो टैंजेंट होगा, या 1.5 सेकेंड पे जो टैंजेंट होगा, या 0.8 सेकेंड पे टैंजेंट होगा, सब यही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही आने वाला है। मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक भाई बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वो सेम है। 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, वीटी ग्राफ को इंटरप्रेट करना, पोजीशन टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट करना, इसके लिए एक अलग सेशन डिस्कस करेंगे, एक अलग सेशन में सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि 0 से 2 सेकंड तक जो है ग्राफ, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन हर जगह टेंजेंट का स्लोप सेम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ठीक है बच्चों, अब निकाला जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब इस वाला टैंजेंट, मतलब इस वाले लाइन का स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा है उसका टैन, तो ये हो जाएगा टैन थीटा, जो मैंने डायग्राम में बनाया है वो टैन थीटा। चलो इसको अगर थीटा 1 ले लें तो टैन थीटा 1, और इस टैन थीटा 1 की वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 20/2, मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो इतना हो गया। अब आते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा गया है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या एक्सेलरेशन है। तो अब कोई बात नहीं, 3 सेकेंड पे जाएं और हम लोग देख, यहाँ 3 सेकेंड यहाँ पे पड़ेगा, तो इस पे गए, पॉइंट यहाँ लोकेट हो गया। अब इस पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, टैंजेंट मतलब इस जो गर्व को टच करता हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन है तो टच करता हो जाएगा, तो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो गया। इसका मतलब अगेन हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में हर जगह टैंजेंट का स्लोप तो इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, तो टैंजेंट की वैल्यू, टैंजेंट का स्लोप सेम होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब पूरे 2 से 4 सेकंड के बीच में, मतलब 2.5 सेकंड पे भी वही एक्सेलरेशन जो 3 सेकंड पे है, 3.5 सेकंड पे है, कुछ भी पूछा जाता। तो 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन जो बन रहा है ना, बहुत आसान से सारे बच्चों का आ रहा है, तो टैन, अब ये देख लो खुद हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, तो इसका टैन 0 डिग्री, मतलब कितना एक्सेलरेशन, 0 हो गया। और वैसे भी तुम कह सकते हो ना कि देख लो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसके चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ठीक है। अब आते हैं 5 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे जाए तो 5 सेकेंड यहाँ पे है, और यहाँ पे गए, ग्राफ पे ये पॉइंट लोकेट हो गया। अब यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करें अगर,
तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। तो बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप। अब यहां से आप देख सकते हो, इसका मतलब 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक यही लाइन है। तो हर जगह जो है एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे क्या होगा, सेम होगा 4 सेकंड एंड 8 सेकंड के बीच में। तो हमसे तो 5 सेकंड पूछा है, 4.5 सेकंड पे भी बोला गया होता, 6 सेकंड पे भी बोला गया होता, 7 सेकंड पे भी बोला गया होता, तो पूरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती, सेम रहती। तो इस चीज को समझते रहेंगे। तो अब यहां पे निकालें तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के लॉन्ग है। तो ये कितना एंगल इधर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है, लेट्स से दिस इज θ2। तो ये इसका स्लोप मतलब tan θ2। अब θ2 है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका tan जो है निगेटिव आता है, सबको पता है ना कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो जाता है। तो ये एंगल अगर हम लोग कहें तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा अगर इसको मैं θ2 डैश कह लूँ तो tan θ2 जो होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस θ2 डैश। भाई ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना 180 है। अगर मैं θ2 डैश इसको कर लूँ तो ये θ2 क्या बन गया 180 डिग्री माइनस θ2 डैश। तो वही लिख दो, एंड tan 180 माइनस θ2 डैश इज माइनस ऑफ tan θ2 डैश, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो। तो ये हो गया माइनस। अब tan θ2 डैश, तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल से tan θ2 डैश की वैल्यू निकाल दूंगा। ये θ2 डैश मैंने इसको लिया था, तो इस ट्रायंगल से tan θ2 डैश, तो ये लेंथ ये हो गया -20, ये 20 लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4 से 6 मतलब 2 हो गया, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है वो अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इस टाइम पे, ठीक है। प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था। तो देखो हमने 3 पार्ट निकाल लिया, अलग अलग इंस्टेंट पे क्या क्या एक्सेलरेशन है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, तो बाकी 2 क्वेश्चन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी डिस्कस कर लिया जाए। अब बच्चों देखो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, हम लोग बहुत क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, अब तो ध्यान हो गया है, याद हो गया है। एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेक्टर में, ये ध्यान रखना है। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो फिर इसी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मॉड कर देंगे। तो v फाइनल अब किस टाइम में पूछा गया है, 0 से 3 सेकंड, है ना, जो मेरा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 0 से 3 सेकंड के बीच में। अब 0 से 3 सेकंड के बीच में, तो 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी दिख रही है, 3 सेकंड पे जाओ, वेलोसिटी दिख रही है 20, और प्लस डायरेक्शन में तो +20, मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो +20 मतलब इधर, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस में दिखाया गया। देख लो इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब इस टाइम पे जब मूव कर रहा होगा 6 से लेकर 10 सेकंड तक, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ रही होगी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 सेकंड पे वेलोसिटी, 0 सेकंड पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 3 - 0, तो ये कितना आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया, 0 से 3 सेकंड के बीच में, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं, काम खत्म एकदम। अब कह रहे हैं कि एवरेज, ये तो था t कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके 3 सेकंड तक के लिए। अब आ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, हम लोग निकालना चाह रहे हैं t कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके 10 सेकंड तक के लिए। चलो तो फिर से वही कैसे निकलेगा, ये निकलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी जो 10 सेकंड पे इस ग्राफ से देख लो, वेलोसिटी कितनी है, 0 दिख रही है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 से 10 सेकंड के लिए बोला गया, तो 0 से वेलोसिटी कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है, अपॉन टाइम 10 हो गया, तो 0/10 0। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है, बट पूरे मोशन के दौरान 0 से 10 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें वीटी ग्राफ दिया है, और उसके बेस पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक ये क्वेश्चन, ये वैरायटी कवर कर लिया हम लोग ने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।